जीवन काल में लेन देन चलती है और उसका माध्यम अर्थ यानी मुद्रा हुआ करती है। यदि आपके पास मुद्रा है तो आपकी मुद्रा चेहरा खिला हुआ रहता है। क्यों ताली हो जाए? और मुद्रा का यदि अवमूल्यन हो रहा है तो आपकी मुद्रा कुंभला जाती है। अब क्या करें? मुद्रा तो मेरे पास बहुत है, पूरी भी लगा दो तो भी मेरा काम नहीं हो पाया। मुद्रा वही होते हुए भी मुद्रा का मूल्य अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य होता है। प्रत्येक पदार्थ की कोई अपनी मुद्रा भी होती है, यानी स्वरूप भी होता है। यदि वह मूल्य घट जाता है तो बड़े, इसके लिए आपके पुरुषार्थ होते रहते हैं। कब बढ़ेगा? उसके माध्यम से तो जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसकी गुणवत्ता के ऊपर वह आधारित है। और गुणवत्ता दो प्रकार की, उपयोग में आना, एक उपयोग में नहीं आना। गुणवत्ता उतनी रहती है, लेकिन मैं उस वस्तु को यदि उपयोग में नहीं लाना चाहता हूँ तो वह मुद्रा होते हुए भी उसका मूल्य मेरे लिए नहीं बढ़ करके है और न घट करके, उसका ज्यों पर ज्यों बना रहता है। तो यहाँ लेन देन का आपका व्यापार तब तक होता है जब तक आपके मान लो संतान बड़ी नहीं होती। जब बड़ी हो गई, उनके कंधे मजबूत हो गए, हल रखने योग्य कंधा हो जाता बैल का, तो निश्चिंत होकर के अच्छे समय पर भोजन दे करके किसान उनको जोत लेता है। और जोतने के उपरांत में सुबह से लेकर के 12 बज जाता है तो भी लगातार वह हल चला रहा है, क्योंकि मध्याह्न में तो चला नहीं सकेंगे, बहुत धूप हो जाए। तब तक वह पूरे बैल निश्चित होकर के आप काम कर लेते हैं। जब वह समय निकल गया तो हल भी उतार करके कोने में रख दिया जाता है और जिनके माध्यम से हल चलाया गया उनको भी राशन पानी आदि दे देते हैं किसान लोग, तो उससे भरपूर खा लेता है। तो साल में भी अभी बहुत कुछ है घास खाने योग्य, किंतु पेट भर जाता है तो बैल डकार लेता है, वहीं पर खड़ा होता अथवा बैठ करके जुबानी करता हुआ उसको जो खाया है पचाने में लग जाता है। उसी प्रकार यह अर्थ को पचाने की बात जब आ जाती है तो कई लोग सोचते हैं भैया अपने काम के कितने हैं देख लो, और दूसरे के काम में यदि आता है तो दूसरे के लिए इसका सहयोग उपयोग कर दिया जाए। मुद्रा का मूल्य भले ही जाना क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हमारे पास पर्याप्त हो गया है। बैल जैसे डकार लेता है वैसे ही ये भी उतने में ही संतुष्ट होकर के
जो शेष रह गया है उसको दान कर्म पुण्य इत्यादि में लगा लेता है। और दूसरा कोई होता है तो सट्टा लगा देता है एकदम से, क्योंकि वह मूल्य जो है ना और बढ़ाना चाहता है, मुद्रा की संख्या भी वह बढ़ाना चाहता है। जब वो पूरी मुद्रा अवमूल्यन क्या है, उन्मूलन हो जाता है, निकल गया, अरे दान कर लेता तो अच्छा होता है। अब दान याद आ गई, क्योंकि वो भी एक सत्ता का काम है महाराज, बिल्कुल पक्का है। वो गुणित क्रम से सत्ता चलता है, वह गुणित क्रम से सत्ता चलता है। उसका अवमूल्यन तो होता नहीं, किंतु उसका महत्व और बढ़ता चला जाता है। जैसे मूल्य बढ़ता जाता है, स्वाद भी बढ़ता जाता है। पुराना यदि मान लो चावल है तो वह बोलो ना थोड़ी बहुत, उसका स्वाद, उसकी गंध, उसके सेवन करने के उपरांत तृप्ति आदि अलग होता है। और अभी अभी आया है चावल तो उसको वो जल्दी चुरता भी नहीं, चुरता तो समझ में आता, पचता नहीं, कच्चा रह जाता है। उसके लिए अलग पानी और रख करके चुराया जाता है, लेकिन ज्यादा चुरता ही नहीं हो। स्वाद में भी अंतर रहता है। इसी प्रकार उस धन का कोई स्वाद नहीं, उस धन की कोई पकाव नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आप लोगों की भी मुद्रा कई बार स्वादहीन हो करके वो फलता नहीं है, फलती नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा लेन के समय पर कुछ ऐसा भी आप भाग विभाजन करके रखो। इसको बोलते हैं अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग एक श्रावकों का एक प्रकार से क्यों कहना चाहिए कर्तव्य है। वह अपने जो कमाई का जो लाभ हुआ है उसका कुछ भाग बना लेता है, अपने लिए कितना है, पर के लिए कितना और कौन से कार्य के लिए कितना व्यय करना है, और उसके साथ साथ दान की अपेक्षा से उसमें मैं अपने उपयोग में नहीं लूंगा, दूसरे के काम में आ जाए, उतना हिस्सा भाग वो निकाल करके रखता है कहाँ पर इसका व्यय करना, उपयोग करना और कब तक न करना, यह अपने हिसाब से रखता है। इससे जो ही वह विभाग कर लेता है त्यों ही उसके लिए मूल्य उसका बढ़ता चालू हो जाता है। वो भले नहीं दे पाता, लेकिन देने के लिए उन्होंने विभाजन करके अभी घर में रखा। यह एक प्रकार से उस दान के अथवा अतिथि समविभाग के व्रत का एक मूल्य हो गया। आपके पास बहुत कम है, लेकिन कम होते हुए भी कम में से भाग करके आप दे रहे हैं, उसका महत्व ज्यादा है। सुन रहे हो? शेठ साहूकारों के लिए विशेष सुनना चाहिए। जिनके पेट भर गए और कितना है ये पता भी नहीं है, मुनीम जी के द्वारा ज्ञात होता है, ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं, किंतु उनके लिए इतना लाभ नहीं मिलता जितने की कम में से भी भाग करके देता है। उसका परिश्रम दोनों को एक हो रहा है, लेकिन फल समान हो ऐसा नियम नहीं। पक्का है ये, जो प्रतिभा संपन्न तो सभी विद्यार्थी है,
लेकिन एक विद्यार्थी वह है प्रतिभा संपन्न होकर के मुश्किलें आराम के साथ अध्ययन कर रहा है सभी प्रकार की सुख सामग्री के उपरांत, और एक के लिए प्रकाश भी पूर्ण नहीं है। पंचायत दीपस्तंभ होते ना, नहीं समझे? आज जैसे स्तंभ नहीं होते थे पहले, 10 फीट या 12 फीट की होती थी। 3 पैर वाली मशीन के माध्यम से कर्मचारी आता था, उसके एक बार साफ सुथरा करके नाप तोल से उसमें घासें तेल डालता और ठीक ठाक करके गिट्टियों वगैरह दूर करके उसको चला करके जाता, और वह 1 घंटा 2 घंटे 9 बजे तक आना जाना होता है। गाँव में बहुत जल्दी अपने घर में हो जाते हैं, आराम करते। तो वहाँ उसके प्रकाश में जो विद्यार्थी पढ़ता लिखता सोचता, तो वह यदि नंबर उसके गुणांक उसके ज्यादा आ जाते हैं, और जिनके पास बहुत सारा था, ऐसो आराम की सामग्री थी, उपयोग करने के उपरांत यदि नंबर उसके भी उतने आते हैं, इतनी प्रशंसा की योग्य वह नहीं है, क्योंकि श्रम और लगनशीलता जिसके पास कोई सामग्री नहीं थी लेकिन फिर भी वह सफल हो जाता है, तो वह एक प्रकार की प्रशंसा के ज्यादा जिसके पास धन है चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती है तो वो तो वही सोना चांदी मौलिक रत्नों का ही सब कुछ काम कर सकते हैं नाम के साथ, वही पूजन सामग्री दान आदि को वह दे देता है। फिर भी रत्न वृष्टि सबके ऊपर हो जाती है, ऐसा नहीं है, नहीं समझे? महाराज जी को अथवा और कोई भी दान आदि करता है तो गरीब के यहाँ होता है, तो रत्न वृष्टि विशेष रूप से होती है। हाँ, तब कहीं जाकर के तालियां बजती हैं, उसके बिना नहीं बच सकती। तो यह अतिथि संभाग का महत्व अपने आप में वो लोग जिनको यह ज्ञात है वो करते हैं, इसलिए अतिथि संविभाग ये वृत्त भी होता है। इस वृत्त के अनुसार वह ये भाग बना करके निकालता। पहले तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा सीधा जाते हैं, देखते हैं समय पर सब प्रबंध यहाँ पर खुशी के साथ, इसके कारण हमारी यात्रा बहुत सफल हो गई। वहाँ पर क्षेत्र के उद्धार हेतु, संरक्षण हेतु और जो यात्री आते हैं उनके लिए भी इस साधन सामग्री मिले, इस हेतु पहले के लोग वहाँ पर भी दान देते थे। यहाँ पर आप बैठे हो, ऐसे थोड़े आकर के बैठते हैं आप, यहाँ पर पहले से दानदाताओं ने राशि दी है, नहीं समझे? उस राशि का उपयोग हो गया है, कन्या राशि, नहीं समझे? हाँ, जैसे कन्या को वह अच्छा वर का कमीशन करके दिया जाता, उसी प्रकार कहाँ पर यात्री ज्यादा आते हैं आदि आदि। चातुर्मास हो गया तो 4 महीने तक 5 महीने तक वहीं पर लाखों की जनता आती है, और सीता अवकाश आ जाता है तो भी आ जाती है जनता, आती है इसलिए कि भैया वहाँ पर धर्म ज्ञान बहुत अच्छा होता है। और क्या बताएं, अच्छे से चले जाते हैं तो महाराज जी का दर्शन ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो है सिद्धों में खूब बैठे रहो, लेकिन ऐसे बैठेंगे तब बैठेंगे जब यहाँ पर कार्यकर्ता
कमेटी के सदस्य रात दिन एक कर ले, तब यह होता है। इस प्रकार व्रतों के पालन करने से और अपने वित्त का विभाग करने से यह सुख और आगे के जीवन में भी उनको मिलेगा। जो जितना करता है उसी के अनुसार मिलता है। इसलिए अर्थ का विनिमय महत्वपूर्ण नहीं है जिसमें कि वस्तु विनिमय। पहले के लोग वस्तु का विनिमय करके सहयोग देते थे, आज अर्थ का ही मात्र उपयोग करके देते हैं, आप सहयोग देते हैं। इसका मैं ये नहीं कह सकता इसका फल नहीं मिलता, किंतु वस्तु जो चाहिए जिस समय जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति आप यदि करते हैं उस दान का फल बहुत मिलता। इसलिए कम से कम एक पाई से लेकर के वहाँ 12 आना भी दान किया जा सकता, 8 आना भी दान किया जा सकता, 4 आना भी दान किया जा सकता है, 1 आना के द्वारा भी काम किया जा सकता है। किंतु कुवत होते हुए नहीं समझे, यदि घर में ब्याह होना है लड़के का, अरे दुकान बहुत अच्छा चलाता है, हो गया, अब उसी मध्याह्न में मान दान के लिए आजकल तो दुकान चला, आज आप आओ ही नहीं, हम आपको बुला करके दे देंगे। होता है कभी ऐसा सुनते हैं हम आप लोगों के मुख से, ऐसे भी कहते हैं। तो इसलिए दूसरा दान तो दे दिया, घोषणा कर दिया, तो संकेत दे भैया हमने तो इतना घोषणा कीजिए, कर्ज नहीं दिया हमने, ध्यान रखो। ये भाव यदि आते हैं और आवेश में आते हैं तो वह दान का फल धीरे धीरे गर्मी के दिनों में जैसे पानी कुएं में काफी था लेकिन सोख के नीचे की ओर जाता है, लबालब भर भी जाता है और लबालब एकदम चला भी जाता है। कौन सा करना चाहो? लबालब भर जाए ना, भाव भी लबालब भर जाए तो आपका वह दान दिया हुआ वो भी बढ़ सकता है, नहीं तो घटता ही होता जाता। इसलिए भावों को संभालो। इतना ही चाहिए। ठीक था कि आप लोग आए हैं, तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? दूसरा ये है किसी आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर रह करके धर्म ध्यान आप पूर्ण कर सकते हैं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। त्राय करके भवन बनाया जाता है, ताला बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर व्यवस्था के नाम से कुछ नहीं है तो उससे उपयोग नहीं होता। ऐसा यह तात्पर्य है। आप अतिथि संविभाग के कर्ता बने और अतिथि जो आते हैं वे क्षेत्र भी अतिथि है, जिसके लिए दान दिया जाता है, जिसके पीछे कुछ व्यय होता है, व्यय किया जाता है। हमारा कर्तव्य है कि तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो अवश्य ये आपके लिए भी कार्यकारी बनेगा। दूर दूर हजारों किलोमीटर से दूर कोई व्यक्ति यात्रा करता है और जो हमेशा हमेशा हजारों की संख्या में आती रहती है तो आपको एक एक पाई का उसमें उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के लिए सहयोग देना ये भी परस्पर उपक्रम दीवाना दान के रूप में आ जाता है। और भी जिसके पास औषधि की आवश्यकता है उसके लिए शुद्ध औषधियों का प्रबंध करना, जिसके लिए बुद्धि की मंदता है उसको अच्छे पढ़ा लिखा इत्यादि करके सन्मार्ग पर लगाना। जो व्यक्ति उन मार्ग की ओर गया है
उसके बारे में भी दया दिखा करके ये मार्ग ठीक नहीं है और क्या चाहिए आप ये बता दो, मैं आपके लिए सहयोग दूंगा, लेकिन इस मार्ग से आप चलो। यदि मान लो परिवार के परिवार खड़े हो जाते हैं तो आपको इसमें बिना मांगे हिस्सा तो मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आपने भावों को सुरक्षित रखा है। मुक्ति जाने तक आपका प्रबंध जहाँ कहीं भी चले जाओ वहाँ पर सुख सुविधा आपको मिलेंगे। यदि सुख सुविधा चाहते हो जिस किसी भी स्टेशन पर आपके लिए प्रबंध पहले से मिलेगा। भाई आगे नहीं जाना चाहते हैं, यहीं पर विश्राम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए कमरा है, सभी व्यवस्था है। नहीं समझे? यदि रात में भोजन नहीं करते हैं तो अंथो भी मिल जाए। हाँ, कई व्यक्ति कमाने के तो मार्ग बहुत सारे हैं। होटल खोलने की अपेक्षा से उस स्टेशन पर आपने दुकान खोल दी तो अंतों के में प्रबंध हो गया, रात्रि भोजन का छूट हो गया तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुकान तो चलती रहती, लेकिन कहाँ पर चलाना, कैसे चलाना, किसकी चलाना, इसके लिए भी अति संभावना की बड़ी आवश्यकता है। अहिंसा पर जय जिनेंद्र। सभी को आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।